के जलाली और पवित्र और अज़मत भरे यीशु नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं पास्टर सरफराज एक बार फिर से हाज़िर खिदमत हूँ कि खुदा के कलाम मुक़द्दस को सीखे, समझे, सुने और बरकत पाए। आइए हम अपनी सर को झुकाते हैं, दुआ मांगते हैं। यीशु नाम जीसस जिंदाबाद, शाम के बादशाह खुदा कदूस। जितने लोग ऑनलाइन चर्च इस प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं, आज खुदा बंदों के खुदा तेरे लोग आज कसरत से बरकत को रिसीव करें। आज तेरे कलाम के वसीला से खुदा वो दवाइयाँ जिंदगी खुदा कायम करने पाए, क्योंकि खुदा बंदों के खुदा तू चाहता है कि तेरे लोग हर वक्त तेरी हुजूरी में झुके और तुझसे बरकत को रिसीव करें। और आज तेरे कलाम के वसीला से खुदा वो अपनी तमाम तरह की दुनिया जहान की फिक्रों को अपनी ज़िंदगी से इग्नोर करते हुए, रिमूव करते हुए, निकालते हुए तेरी ओर आए। और खुदा बंदों के खुदा तुमको कसरत से बरकत पर बरकत दे और तेरा खुला आसमान उनकी ज़िंदगी में आज अभी और इसी घड़ी तेरे कलाम के वसीला से मराइकल करे। और ये हवा पा खुदा वो तेरी बरकतों को रिसीव करते हुए तेरी शुक्रगुजारी करे। और सारी से सारा जलाल तेरे नाम कदूस यीशु मसीह नासरी के नाम में मांगते और पा लेते हैं, आमीन। आइएगा मेरे जीजो, हम कलाम मुक़द्दस की तरफ ध्यान देते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है दुआएं ज़िंदगी खुदा को पसंद आती है। और हम देखते हैं बाइबल मुक़द्दस के अंदर और मरकज़ की अंजील और उसका 11 बाब और उसकी 24-25 को देखेंगे कि कलाम मुक़द्दस हमें क्या सिखाता है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो, यकीन करो कि तुमको मिल गया और वो तुमको मिल जाएगा। और जब कभी तुम खड़े हुए दुआ करते हो, अगर तुम्हें किसी से कुछ शिकायत हो तो उसे माफ़ करो, ताकि तुम्हारा बाप भी जो आसमान पर है तुम्हारे गुनाह माफ़ करे। और अगर तुम माफ़ ना करोगे तो तुम्हारा बाप जो आसमान पर है तुम्हारे गुनाह भी माफ़ ना करेगा, आमीन। मेरे चीज़ों यहाँ पर हम बाइबल मुक़द्दस के अंदर इस बात को सीखते हैं कि यहाँ पर लिखा कि कह रहे हैं कि इसलिए जब तुम दुआ में जो कुछ मांगो तो तुम इस बात पर यकीन करो तो वो तुमको मिल गया है तो वो तुमको मिल जाएगा। आज भी हमें देखना कई मर्तबा मेरे चीज़ों हम यहाँ पर एक बात को सीखते, कई मरतबा हम दुआ के अंदर मांग रहे होते हैं लेकिन हमें नहीं मिल रहा होता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसके 25 में लिखा कि अगर तुम्हें किसी से कोई शिकायत हो तो तुम उसको माफ करो। लेकिन कई मरतबा हम जो है अपने अजीजों के साथ उसी तरह झगड़ा रखते हैं, गुस्से नाराजगियां रखते हैं और शिकायत रखते हैं। भाई भाई से नाराज है और बहन भाई से नाराज है, अजीज जो है वो हस्बैंड जो है वो वाइफ से नाराज है, लेकिन हम चलते हैं दुआ मांगने के लिए। लेकिन यहाँ पर लिखा करे कि उस सूरत में तुम्हें मिलता है कि जब तुम अपने हमारा भाई, अपनी मिसेज, अपने शौहर, अपने अजीज, अपने पड़ोसी को जब तुम माफ करोगे तो तुम्हारा आसमानी बाप जो आसमान पर है वो तुम्हें भी माफ करेगा। लेकिन कई मर्तबा हमें नहीं मिलता, हम दुआ मांग रहे होते हैं, हम चर्च में भी जाते हैं, हम बंदगी कर रहे हैं। यहां पर लिखा कह रहा है कि जो तुम दुआ में मांगोगे अगर तुम यकीन करोगे तो तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन यीशु मसीह ने कई मर्तबा अंजीली बयान में कहा कि कह रहा है कि तेरे ईमान के इब्स तेरी लाइफ में मिराकल होगा। कई मर्तबा हम इस बात पर ध्यान देते हैं, वो औरत जिसका 12 बरस से खून जारी था और वो यकीन रखती हुई यीशु मसीह की ओर आई और भीड़ में से छुपकर उसने उसके पलड़े को छुआ और उसी घड़ी उसके जो ब्लड था, उसकी जो 12 बरस से खून जारी था, वो उसी घड़ी रुक गया। लेकिन उसने क्या किया था? यकीन किया था। हमें आज यकीन करने की जरूरत है। और बाइबल मुक़द्दस हमें ये सिखाती कि जब हम अपने खुदावन के आइन पर अमल करते हुए और दुआ में उससे मांगते हुए यकीन करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह हमें उसी घड़ी आसमान खोलकर देते हैं। लेकिन हमें इस बात पर ध्यान देना है कि कई बाइबल मुक़द्दस हमें सिखाती है कि यीशु मसीह जो था, मेरा आपका खुदा जो है, वो कह रहे कि अगर तुम्हारे मन के अंदर राई के दाने के बराबर भी ईमान हो तो तुम शतूत के दरख्त को करोगे तो वो अपनी जड़ से उखड़े और झील में जा गिरेगा। और यहां पर हमें ये बात सीखने को मिलती है कि एक औरत जिसको
एन फेल के वक्त पकड़ा गया और उसकी मार पटाई की जा रही थी, लेकिन यीशु मसीह ने उसके गुनाहों को माफ किया। और फकीर फरीसी वहां पर बुड़बड़ाने लगे और यीशु मसीह ने कहा कि इब्ने आदम को गुनाह माफ करने का जमीन पर आसमान पर इख्तियार दिए गए, लेकिन यहां पर लिखा है कि जब तक हम अपने अजीजों का गुनाह माफ नहीं करेंगे तो हमारे गुनाह जो आसमानी बाप है वो क्यों कर माफ करेगा, क्यों कर हमारी दुआएं सुनी जाएगी। क्योंकि बाइबल में लिखा, इसीलिए जिसाया के अंदर लिखा कि कह रहा है कि तुम मांगते हो तुम्हें नहीं मिलता, इसलिए कि तुम्हारी बदकिरदारियों ने, तुम्हारी नाराजगियों ने, तुम्हारी झगड़ों ने, तुम्हारी बिदतों ने, तुम्हारी शरारतों ने मेरे और तुम्हारे दरमियान जुदाई पैदा कर दिया है। इसलिए कि मैं तुम्हारी नहीं सुनता, मेरा हाथ इतना छोटा नहीं हो गया जो भर नहीं सकता, कान इतना भारी नहीं जो सुन नहीं सकता। लेकिन यहां पर लिखा है कि जब हम यीशु मसीह पर गौर फिक्र करते हैं, उसकी दुआया जिंदगी पे भी हम गौर करते हैं कि उसने ज़ैतून के पहाड़ पर इस बात को लाने तौर पर कहा कि बाप अपना सर झुकाया, कहा कि ये हो सके तो ये मौत का प्याला मुझसे टल जाए, लेकिन इसमें मेरी नहीं तेरी पाक मर्जी पूरी हो। तो यहां पर हम जब दुआरबानी पढ़ते हैं तो उसमें भी हमें ये बात सीखने को मिलती है कि जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज माफ कर। जब हम अपने अजीजों को माफ नहीं करते, अपने भाइयों को, अपनी सिस्टर, अपनी मिसेस, अपने शौहर को, तो यहां पर लिखा कह रहा तुम्हारा आसमानी बाप भी तुम्हारे गुनाहों को क्यों कर माफ करेगा। आज हमें इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है कि जब हम दुआ मांग रहे हैं तो हम जब दुआ यकीन से मांगते हुए खुदा के हुजूर में झुकेंगे तो बाइबल मुकद्दस हमें सिखाती है कि खुदावंद खुदा कह रहा है कि जब तुम यकीन करोगे तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन हम एक और हवाला पर जरा ध्यान देंगे, तीमुथियुस के चैप्टर 2 के 8 के अंदर देखेंगे कि हमें खुदा का कलाम मुकद्दस हमें क्या सिखाता है। हम देखते हैं इसकी 8 वर्ष को देखेंगे, 8 आयात को देखेंगे, 2 की 8 को पढ़ेंगे। बस मैं चाहता हूँ कि मर्द हर जगह बगैर गुस्सा और तकरार के पाक हाथों को उठाकर दुआ किया करे। आमीन। मेरे चीजों यहां पर भी लिखा है कि हमारे अंदर से हर तरह का गुस्सा जो है, बगैर गुस्से से हमें इन सारी चीजों को गुस्सा कब आता है, जब हम अपने अजीजों के साथ शिकायत करते हैं, जब उनके साथ किसी तरह का जो है वो मंसूबाबंदी कर लेते हैं, या किसी तरह का लालच या किसी तरह की बात जो है अपने मन के अंदर, किसी तरह का लालच अपने मन के अंदर रख लेते हैं तो हमारे अंदर गुस्सा भरपा हो जाता है। लेकिन यहां पर लिखा खुदा के कलाम मुकद्दस के अंदर कि आदम जो है वो मर्द जो है वो बगैर गुस्से और बगैर तकरार की अपने पाक हाथ को उठाए कर दुआ करे तो खुदा आसमानों पर जो तख्ते नशीन है वो आसमानों से दुआ सुनकर उनको क्या देगा, जवाब देगा। कई मरतबा हम मांग रहे होते हैं लेकिन हमें मिलता नहीं। यीशु मसीह ने साफ कहा, कह रहे कि मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओगे तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। लेकिन आज हमें देखना है कि हमें अपने हमरा जीजों को माफ करना है। जब तक हम माफ नहीं करेंगे हमारा आसमानी बाप क्यों कर हमें माफ करेगा। और जब हम अपने अंदर से गुस्सा निकालेंगे, बुगल्स निकालेंगे, नाराजगी निकालेंगे, झगड़ा निकालेंगे, तब हमारे हाथ जो है वो पाक होंगे, तब हमारी जिंदगी पाक होगी। जब हम हर तरह की दुनिया जहान की फिक्रों से अपने आप को जुदा करेंगे, दुनिया जहान की बुराइयों से अपने आप को जुदा करेंगे। और यहां पर इसलिए लिखा कि बगैर गुस्सा मर्द जो है वो अपने तकरार किए बगैर अपने पाक हाथों को उठाए कर दुआ करे तो जो वो यकीन से मांगेगा उसको मिल जाएगा। आज हम कई मर्तबा मांग रहे होते हैं लेकिन हमें नहीं मिलता, क्योंकि हमारे अंदर जो है वो अपने पड़ोसी के लिए, अपने अजीज के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए झगड़ा है, गुस्सा है और तरह तरह की नाराजगियां हैं। लेकिन खुदा कहता है कि जब दुआरा वानी भी हम पढ़ते हैं, हम कंटिन्यूसली पढ़ रहे होते हैं, लेकिन क्या है कि हम जब अपने कर्जदारों को माफ नहीं करेंगे तो हमारा आसमानी बाप क्यों कर हमारे कर्जों को और हमारे गुनाहों को मुआफ करते हुए आसमान के दरीचे खोलकर हमें बरकत पर बरकत देगा। कलाम मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की खास बरकत हो। आइए मेरे अजीजों, हम अपने सर को झुकाते हैं, दुआ मांगते कि खुदा आज हमें इस बात पर तैयार करे अपने कलाम के वसीला से कि हम अपने पाक हाथों को उठाकर अपने अंदर से गुस्सा और बुगल्स और फरेब निकाल कर खुदा के हुजूर में झुके रहें और यकीन से जो मांगे वो हमें दे दिया जाए।
जिंदा और अब्दी आसमानी जलाली मेहरबान खुदाई कदूस खुदावन, जितने लोग इस मान से इस प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं, आज तेरे कलाम के वसीला से वो अपने अंदर से हर तरह का गुस्सा, हर तरह का बुगल, हर तरह का फरेब निकाले, क्योंकि तू खुदावंदों के खुदा गुस्सेवर शख्स के साथ नहीं जाता और उनकी मजलिस में नहीं बैठता, ठट्ठोबाजों की मजलिस में नहीं आता। और खुदा यहोवा पा खुदा जो अपने अंदर गुस्सा, हसद, शेखी रखते हैं, तो उनकी आवाज को नहीं सुनता, क्योंकि कलाम में यूं लिखा है कि जो अपने हमरा अजीजों को माफ करते हैं, तू भी उनको आसमान पर से उनकी दुआ को सुनकर माफ करता और उनको बरकत पर बरकत देगा। मेरे जिंदा बादशाहों के बादशाह, मैं खास तौर पर इस बात के लिए विनती करता हूं, किसी के हाँ घरेलू फाइनेंस प्रॉब्लम्स हैं, घर में किसी किस्म की प्रॉब्लम्स हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम इस प्रोग्राम को वॉच कर उनकी जिंदगियों में से जाता रहे। हर तरह का ट्यूमर यीशु मसीह नासरी के नाम में जाता रहे, गले का गिल्लड़, हर तरह की मूजी बीमारियां, हर तरह की खांसी, इन्फेक्शन, फ्लू, फीवर जैसी तमाम बीमारियां यीशु मसीह नासरी के नाम में जाते रहे। आज जिल्दी तमाम तरह की जल्दी बीमारियां जाती रही यीशु मसीह नासरी के नाम में। और यहोवा पा खुदा खास तौर पर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इस बात के लिए, किसी के हाँ कारोबार नहीं अपना, वो अपने बिजनेस के लिए स्टार्ट करने की कोशिश में, खुदा तू उसे कसरत से बरकत दे, उनको बढ़ा। जो इस वक्त इस प्रोग्राम को ऑनलाइन देख रहे हैं, खुदा तू उनको कसरत से बरकत दे। और यहोवा पा खुदा किसी के हाँ घर नहीं, वो घर की नीड रख के इस प्रोग्राम को वॉच कर अपने कलाम के वसीला से उन्हें कसरत से घर जैसी बरकत दे। और खुदाबंदों के खुदा मैं खास तौर पर मिन्नत करता हूं, हर तरह के रोगों से, हर तरह की बीमारियों से, हर तरह के बंधनों से, हर तरह की मुसीबतों से छुटकारा दे अपने लोगों को, ताकि जो लोग यकीन से तुझसे मांगते दुआ खुदावंद की जिंदगी में मराइकन हो और आज रात वो बरकतों को रिसीव करने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। यकीनन मेरे जीजो, आज के कलाम के वसीला से आपने बरकत को रिसीव किया। और इसी तरह खुदा के खादिम पास्टर सरफराज को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नए प्रोग्राम के साथ। और ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें और अपने कमेंट्स जो है वो इनबॉक्स में ज़रूर डालें, ताकि हम आपकी रिक्वेस्टों को देखते हुए आपके लिए दुआ करें, ताकि खुदा आपको कसरत से बरकत पर बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको बरकत।